ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। लगभग जो है 75-80 प्रश्न इसमें होंगे और सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। रिवीजन फास्ट है, इसलिए जो है आपको दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्नों से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो ये जो है पानी से आता है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो इस दौरान जो है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे। तो ये साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। हवा में मुक्त होती है तो प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो वो जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो रेजिन और गोंद, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, यानी सॉल्व कर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। प्रकाश जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो इसमें जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ऑप्शन सी। पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है तो फलीदार फसलें, ऑप्शन बी। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। परिवर्तकों में से एक है तो सूर्य प्रकाश। फिर से पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। आगे, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखिए, जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन बी। जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उसको परपोषी कहते हैं। आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा 4 तत्व जो है जरूरी है। तो देखिए, 3 को तो पहले बता चुके थे। कौन कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे, सूर्य प्रकाश बताए थे और क्लोरोफिल बताए थे। तो देखिए, बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, जल, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अवशोषित नहीं, उत्पन्न की बात किया जा रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ये जो है आपका है ऑक्सीजन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताएं। तो देखिए अभी बता चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, है ना। तो यहाँ पे इसे सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे आइए, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज
प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो सबसे कम प्रभावित करती है तो वो हरा, सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करेगा लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो अभी तो बताए लाल प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। आगे सबसे कम जो होता है बैंगनी में होता है, एकदम ना के बराबर होता है हरा में। आगे कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये जो है आपका हरित लवक है। आगे देखिए फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो ये जो है ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः के द्वारा संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है स्टोमेटा, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका पोटोमीटर, ऑप्शन बी। पौधे में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है सुरक्षा कोशिकाएं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। कह रहा है पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, ये दिया हुआ है और खाली जगह दिया हुआ है। इसका आंसर ये होगा भोजन का संश्लेषण करती है, ऑप्शन बी। यानी पत्तियों में कोशिकाओं के की ऊपरी और निचली परत भोजन का संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक क्या नहीं है? तो यहाँ ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है, तो रंध्र के माध्यम से होता है। पौधे में बाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो पौधे में बाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी। एक पौधा कई दिनों तक अंधकार में रहा और मर गया क्योंकि यह निम्न क्रिया नहीं कर पाया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाया, इसलिए जो है ये मर गया। पादप अंग जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं वह है, तो वह है केवल क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। देखिए अगला जो है समीकरण दिया हुआ है। छात्रों से प्रकाश संश्लेषण की एक संतुलित समीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। इनमें से कौन सी एक संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण है कह रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। संतुलित के मतलब ये होता है कि दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड बराबर बराबर मात्रा में हो। जैसे मान लिया जाए कि H2 अगर इधर 12 गो है तो उधर भी 12 गो होना चाहिए, यही संतुलन का मतलब है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। जब भोजन पौधे की पत्तियों से तैयार किया जाता है तो निम्न के द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी। पत्ती का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है? तो वो जो है स्टोमाटा है, यानी कि रंध्र है। प्रकाश संश्लेषण का एक अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद है तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा पादपों के वह अंग जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह है, तो वह है कौन? तो किसी भी पादप में हरी पत्तियां और कैक्टस में तना, ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला है कह रहा एक अनौपचारिक परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकताएं उल्लेखित थी, जैसे जैसे दिया हुआ है और कूट भाषा में आपका आंसर देना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि बी और डी। बी बोले तो आपका एक वर्णक और डी बोले तो एक पीएच उदासीन रासायनिक यौगिक, तो आंसर आपका डी होगा। आगे जीव किसको छोड़ने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसीय मिश्रण का प्रयोग करता है? तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस प्रकार का उत्तम यानी प्रकाश उत्तम है? तो ये जो है आपका लाल प्रकाश, क्योंकि लाल में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे पौधे का कौन सा भाग फूड फैक्ट्री के रूप जाना जाता है और क्यों जाना जाता है और क्यों? पत्तियां, पत्तियां में ही खाना बनता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती है, इसलिए। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? स्टार्च की स्थिति को हम क्यों मापते हैं? तो निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है?
तो किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 20 नंबर, कह रहा है क्या कि पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों में परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो ये जो है आपका हो जाएगा भोजन, इम्यूनो अम्ल और हार्मोन, ऑप्शन डी। देखिए, पौधे के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का पहचान करना है। तो देखिए, जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, यही जो है आपका गलत है, बाकी सब जो है सही है। आगे आइए, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो ये जो है ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम के बारे में सही कह रहा है, तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पाद को पत्तियों से अन्य पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, यही जो है सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जल परिवहन का सही वर्णन करता है? जल परिवहन का सही वर्णन करता है, कूट में दिया हुआ है नहीं, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। आगे देखिएगा, पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो किस घटक में मौजूद होता है? तो वो हरित लवक में मौजूद होता है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो ये जो है ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो ये जो है यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो पुराने जाइलम में, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचान करना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, सूर्य प्रकाश जरूरी है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जरूरी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? क्या जो है जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो ये जो है लिग्निन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? लागू नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यही लागू नहीं होती। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो देखिएगा, यहाँ पे क्या कौन सा क्रम सही होगा? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि पहले जो है 1 नंबर पर आएगा कौन? तो आपका सी, यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। उसके बाद होगा बी, यानी 2 नंबर पर होगा कौन? तो बी, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसके बाद होगा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, और अंत में होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर यानी ग्रे हो जाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है, यही जो है व्याख्या करता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान से जल के 6 अणु बनते हैं। किससे जो है जल के 6 अणु बनते हैं? तो ये जो है आपका 12H2O से जो है जल के 6 अणु बनते हैं। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? तो दिन के समय ऑक्सीजन मुक्त होना, ऑप्शन ए। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है, तो जाइलम तंतु, ऑप्शन सी। बसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों से संचित खाद्य सामग्री प्रायः में चली जाती है। किसमें चली जाती है? तो कलियों में चली जाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें से वायु ग्रहण करती है। जड़ें से वायु ग्रहण करती है कौन? रंध्र। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो ये जो है फ्लोएम, ऑप्शन डी। कुछ पौधों के तनों
से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधे के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो इसके लिए जो है यह चप चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं और वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है, गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं, तो वो है रंध्र। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तापमान नियमन में मदद करता है, तो मूल दाब। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? अंतिम उत्पाद बनाते हैं, तो मरुद्भिद पौधे। ऑप्शन बी। आगे देखिए, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? तो देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। आगे देखिए, 48 नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को के रूप में संचित किया जाता है, के रूप में संचित किया जाता है, तो स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये जो है आपका देखिएगा, मीटी मीटी, उसके बाद मूलरोम, उसके बाद मूल बलकुट, उसके बाद मूलों का जाइलम, उसके बाद तने का जाइलम, उसके बाद पत्तियों का जाइलम। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।